मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मकर और गुरु ग्रह ने 2 जून 2026 से कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है। इसका आपके जीवन पर दर्शकों सबसे पहला प्रभाव जो पड़ेगा वह होगा सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर। यानी मकर राशि वालों जो कि हमेशा चाहते हैं कि छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, हर विषय में वह अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखते हैं। कहने का मतलब यह रहा कि वह चाहते हैं कि हर विषय में, हर चीज़ में वो इतनी ताकत लगाएं कि बस जीते ही जीतें। यानी मकर राशि वाले हर बात को जीतने के लिए करते हैं और किसी भी तरह से हार मंजूर नहीं होती है मकर राशि वालों को। अब ये जो गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि में हो रहा है, यह आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होगा। यानी मकर राशि वालों इस विषय में खास तौर पर ध्यान दीजिए कि आपकी कुंडली में जो मकर राशि है और गुरु ग्रह का गोचर उसके साथ मिलकर आपकी जिंदगी में ऐसे मौके देने वाला है कि आप सामाजिक तौर पर जिन चीजों को लेके आज तक कोशिश तो कर रहे थे लेकिन लाभ नहीं हो रहा था, चाहे फिर वह आपके रिश्तेदारों की बात हो, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने साथ काम करने वालों की बात हो, जिस मार्केट में आप व्यापार करते हैं वहां साथ में दुकानदारों की बात हो, कहीं पर भी आप सोच रहे थे कि कुछ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए लेकिन कदम बढ़ नहीं पा रहे थे। गुरु ग्रह का गोचर 2 जून 2026 से शुरू हो चुका है आपके लिए कर्क राशि में। यह आपके लिए इसी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी के लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट देगा। इसे मैं एक दूसरे अंदाज से भी बताता हूँ। कई बार कुछ लोग अपनी पर्सनल सोसाइटी के अंदर कुछ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पर इग्नोर करते आ रहे थे और मकर राशि है आपकी, अब आप उस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। यानी ये समय है अपनी बात दुनिया के आगे रखने का और दुनिया का भी रिप्रेजेंटेटिव बनने का। अब ये डिपेंड करता है आपकी दुनिया कहाँ तक है, तो इसलिए आप वहां पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। मैं तभी बार बार बोल रहा हूं, अपने सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और इसका बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। परंतु इसके लिए दर्शकों आपको स्वयं के व्यक्तित्व में भी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा है कि मकर राशि की खास बात होती है कि हर बात को एक तरीके से जीत और हार के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यह सोच कुछ समय के लिए तो बदलनी पड़ेगी अगर आप उच्च के गुरु ग्रह के गोचर का प्रभाव लेना चाहते हैं। यानी इस समय सिर्फ जीत और हार की बात नहीं हो रही, कुछ कदम आगे बढ़ने की हो रही है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज बदलनी पड़ेगी और मुझे पता है ये सबसे मुश्किल काम है आपके लिए। इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जिन लोगों की मकर राशि है और उनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, यह समय है अपने उस वैवाहिक जीवन में तनाव या किसी भी तरह के डिस्प्यूट को कम करने का या रिजॉल्व करने का। यानी मकर राशि वाला सामान्यता अपनी तरफ से जो कोशिशें करता है वह कर चुका होता है और एक समय के बाद फिर वह कोशिशें करना छोड़ देता है। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा एक बार दोबारा कोशिश करके देखिए अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन करने की। इस समय सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि बातें समझ पाएं, बातें दूसरों को समझा पाएं और जो लोग बिना बात के कहते हैं ना रिश्तों में आग लगा रहे हैं, उन लोगों की भी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। यानी मकर राशि वाले सही मायने में तो समय जीतने का ही है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं अपने मन में रख के मत चलो जीत हार। इस समय मन के अंदर रखो प्रेम, रिश्ता, एक तरीके का सामाजिक वेलफेयर। यानी आपको इस समय भलाई के बारे में ज्यादा सोचना है और वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचना है कि जिससे खुद का भी कुछ वेलफेयर हो जाए, भला हो जाए और सामने वाले का भी। यानी यह समय आपको लाभ 100% देगा। लेकिन लाभ की डेफिनेशन हमेशा यह नहीं होती कि हमें फाइनेंशियल लाभ ही हो या पैसे में लाभ को ही लाभ कहा जाए। तो दर्शकों इस समय क्लैरिटी से आपको कहना चाहूंगा, यह समय अवार्ड और रिवार्ड दोनों का है। मैं शुरू से यही बात समझाता आ रहा हूं और ये बात विद्यार्थी भी समझ लो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो काफी समय से मकर राशि के होंगे लेकिन उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा होगा। इस समय मिलेगा ना। आप अपनी पढ़ाई की परिस्थिति में बदलाव कीजिए। मैंने कहा ना स्वयं के
व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो जो मकर राशि का विद्यार्थी इस समय स्वयं की पर्सनैलिटी की कमियों को दूर करना चाहता है वह कर सकता है। आप कहेंगे आचार्य जी आप ही बता दीजिए हमारे अंदर क्या कमी है। मेरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी अच्छी बात होती है मकर राशि वालों में, क्या स्वयं की कमी भी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी एक बात बता देता हूं, मकर राशि वाले कई बार मानसिक तौर पर आलसी होते हैं। अब ये बात कुछ लोगों को चुभ जाएगी, आचार्य जी मानसिक तौर पर आलसी का क्या मतलब? यह मानसिक तौर पर आलसी का मतलब यह है कि जीतना तो चाहते हो, हर जंग जीत लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ बातों को इग्नोर करते रहते हो। यानी आलस्य में आकर कहते हो चलो छोड़ो, क्या करना है, रहने दो। यह एटीट्यूड अब आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप अपने करियर में कुछ कर रहे हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को ही सुधारना चाहते हो। यानी गुरु ग्रह के गोचर का अगर फायदा लेना चाहते हो ना, तो मकर राशि वालों इस बात का ध्यान रखो कि इस समय सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, लेकिन स्वयं को भी एक तरीके से अपने व्यक्तित्व के समाज के आधार पर परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और साथ ही एक और विषय भी है जिस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस पर आने से पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर गोचर से संबंधित भी अनेकों जानकारी है जो आपके वर्षफल से जोड़ के भी बताई गई है, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट है जहां पर ये वीडियो ऐड होती रहेंगी। वैसे तो चैनल पर अनेकों जानकारी उपलब्ध है जो आप डायरेक्टली अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि कोई ग्रह आपकी स्वयं की लगन के आधार पर जो कुंडली है बैठा है कहीं तो क्या प्रभाव होगा। उन सब का लिंक तो नहीं दे पाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो फिर क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए ना चैनल को। आइए प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, वीडियो के सेक्शन पर थोड़ा सा विजिट कीजिए, कुछ ही सेकंडों में आपको वो सारी वीडियो सब मिल जाएंगी जो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि एक और विषय है जिस पर खास तौर पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। दर्शकों, मकर राशि वालों को इस समय मौका मिल रहा है जिससे कहीं ना कहीं वह अपनी इच्छा शक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। कई बार होता है इंसान सोचता है कि मैं कुछ और पढ़ूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कुछ और पढ़ूं। ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अब एक पार्टिकुलर एज में दोबारा कॉलेज में एडमिशन ले लो। इसका मतलब ये है कि मकर राशि वाले कई बार अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं कि जो वो कार्य कर रहे हैं उससे अलग जाकर भी कुछ आध्यात्मिक लेवल पर कुछ पढ़ लें, कुछ अपने नॉलेज का विस्तार कर लें, जिससे समाज में बात करते हुए लोग उन्हें और ज्यादा बुद्धिमान समझें, वे और ज्यादा प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक लाइफ को मिलाकर लोगों से बात कर पाएं। तो यही समय है जब आप अपने उस ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। यानी मकर राशि वालों, इस समय इस तरह की ज्ञान वृद्धि आपके लिए बड़ी सहायक हो जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्तेदारों के बीच में प्रतिष्ठा, रिश्तों को सुधारने की संभावना बहुत अधिक है। अपने प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशन को अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए अपने व्यक्तित्व में और निखार लाने के लिए डिफरेंट चीजें जो आप पढ़ना चाहते हैं, अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है, मैं कोई टॉपिक आपको नहीं कह रहा, लेकिन जिससे आपको इनर पीस मिले, आपको कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर लगे कि हाँ मन में कुछ बढ़ोतरी हुई है, आत्मा में कुछ बढ़ोतरी हुई है, अध्यात्मा में कुछ बढ़ोतरी हुई है, उस दिशा में काम करना चाहिए। आपको बहुत अधिक लाभ देंगे गुरु ग्रह कर्क राशि में जो गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, मकर राशि वालों को फाइनेंसिस के रूप में एक और खास बात बताऊंगा जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। देखिए, यह समय बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्य करने का नहीं है जिस समय कि आप बहुत ज्यादा बड़े एम्बिशियस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी इस समय मकर राशि वालों को थोड़ा रिस्क फैक्टर कम रखकर चलना है, जबकि सामान्यतः जब वो रिस्क फैक्टर लेते हैं प्रॉफिट होता है, आगे बढ़ पाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी कहा है कि लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर फिर भी आपको उस लाभ मिलने के कारण नाजायज फायदा नहीं उठाना है कि चलो आज तो हम मिट्टी में भी हाथ देंगे तो सोना बन जाएगा। इसके चक्कर में उल्टे सीधे रिस्क मत ले लेना। कई बार मकर राशि वाले क्या करते हैं, सामने वाले के आंकलन में कुछ गलतियां कर देते हैं
और सोचते हैं यह व्यक्ति हमारा क्या ही नुकसान करेगा, यानी सोचते हैं कि वह व्यक्ति आपके दबाव में है। दर्शकों, मकर राशि वालों, इस समय थोड़ा आंकलन, कैलकुलेशन, एनालिसिस ठीक से कर लो, कहीं सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा तो नहीं दे रहा। अर्थात वह आपसे दबाव में नहीं है, वह स्वयं झुक रहा है इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि वह आपको बहुत तगड़ा फाइनेंशियल नुकसान दे। मैंने वीडियो के बीच में बताया था ना कि उच्च के गुरु जो हो गए हैं, यानी कर्क राशि में जो गोचर कर रहे हैं गुरु ग्रह, वह बहुत से लोगों की सच्चाई भी उजागर कर देंगे इस समय आपके सामने। तो इसलिए इस समय किसी भी तरह का निवेश, पार्टनरशिप, हाईली एम्बिशियस यानी सपनों वाले प्लान में पैसा लगाना, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जाने से पहले एक बार व्यक्तियों का आंकलन दोबारा कर लीजिए। प्रोजेक्ट का शायद आप कर चुके होंगे, आपको लग रहा होगा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्तियों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई हर बात पर इस समय आपको हाँ कह रहा है, बहुत ज्यादा शक की नजर से देखो उसे, मैं साफ कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इस समय कोई बहुत करीब आकर आपको नुकसान दे सकता है। मकर राशि वालों, उसके प्रति सचेत हो जाओ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बेचारा जेन्युइनली हाँ कह रहा है तो आप काम ही ना करो। मैंने कहा है एनालिसिस करना है, यानी थोड़ा सा एनालिसिस का टाइम ले लीजिए। जो बात तुरंत डिसाइड करनी है उसके लिए 10-15 दिन और ले लीजिए, उस पर अच्छे से सोच विचार कीजिए, सामने वाले से कुछ अनेकों प्रश्न पूछिए और उसके व्यक्तित्व को थोड़ा जांच परख लीजिए, तब जाकर अगर निवेश करेंगे तो मैं तो कह ही रहा हूं लाभ हो सकता है। अन्यथा अगर बिना एनालिसिस के किया तो मेरा मानना यह है कि यह आप बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं और यह आपकी बचत को खराब कर देगा। और जो वीडियो की शुरुआत से कहता आ रहा हूं ना, मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। दर्शकों, जब पैसे का नुकसान होगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे इतना बुद्धिमान व्यक्ति इतनी मूर्खता कैसे कर सकता है, तो फिर मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। इसलिए ही कह रहा हूं, आंकलन, कैलकुलेशंस भी और एनालिसिस भी पूरी तरह से ढंग से कीजिए। सीधा रूल है, इस समय जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दर्शकों, कैसा रहा बताइएगा जरूर। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।